प्रभु जी, जब हम ऐसी जब जानते हैं पास्ट लाइफ्स, जैसे हमने इसके बारे में डिस्कशन किया, जो एस्ट्रल ट्रैवल होता है, मंक्स एस्ट्रल ट्रैवल कैसे कर सकते हैं? अब अक्सर लोग कैलाश पर्वत की भी बात करते हैं, संभाला, ऐसी बहुत सारी सिटीज़ भी बोलते हैं कि वहाँ पर भी ऐसे ऋषि हैं। तो ये एस्ट्रल ट्रैवल रियल वर्ल्ड में कैसे होता है? मैं इस्कॉन में आने से पहले इसी फील्ड में था, थोड़ा मिस्टिक, सिद्धियाँ, ये सब, वो सब में काफ़ी इंटरेस्ट था। जहाँ भी कुछ किताबें देखता था तंत्र मंत्र की, उठा के पढ़ने लग जाता। तो उसमें मैंने थोड़ा पढ़ा था, हिमालय में है कुछ स्थान, सिद्धाश्रम करके कहते हैं, ज्ञानगंज भी बोलते हैं, लेकिन वो साधना के एक स्तर पे व्यक्ति जब पहुंच जाता है तभी उसको दिखता है। भले वो सामने होगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं। वैसा विजन चाहिए, वैसी प्योरिटी चाहिए। तो मैं कोई तो गुरु ढूंढ रहा था मैं, तो मैंने ऐसे भी पुस्तकें पढ़ी कि जहाँ पे 500 साल वाले योगी हैं, और कई बार साल में एक जगह पे वो इकट्ठा होते हैं जहाँ पे अपनी अपनी सिद्धियों का वो प्रदर्शन करते हैं। हवा में भी उड़ सकते हैं, गायब हो जाएंगे। तो ये सब केवल साधना के बल पे संभव है। साधना अगर आप करेंगे, हर सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। आप यहाँ से वहाँ गायब हो गए, पहुँच गए एक झटके में, एक क्षण में। आपको प्लेन की आवश्यकता नहीं है। आपने गोमुख में, हिमालय में डुबकी लगाई, आप हरिद्वार में निकलेंगे सीधा। आप पानी पे चल सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं। सो साधना, तपस्या, क्योंकि ये सटल शक्तियाँ हैं। जब व्यक्ति तपस्या करता है, साधना करता है, एकदम फोकस्ड होके, तब जाके ये मिलता है। ये सिद्धियाँ देता कौन है? जो कोई ऐसे देवता रहते हैं हर सिद्धि के, जिसको आप सिद्ध करना चाहते हैं। जैसे हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि हैं, तो सीता जी ने उनको वरदान दिया था, ही कैन ऑल्सो गिव। ऐसे बहुत सारे अलग अलग देवता हैं जिनकी आप आराधना करें, और जिनके पास जितनी शक्ति है उतना आपको प्रदान कर सकते हैं। जिसके पास जो है वही दे सकता है। इस टाइम पर लोग उसकी साधना करते हैं? करते होंगे, हमने सुना है, हिमालय में रहते हैं लोग, करते हैं। और लेकिन उनको आप देख नहीं पाएंगे ऐसे इन नेत्रों से। और जो लोग आके प्रदर्शन करने लगते हैं सिद्धियों का, फिर वो ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। सिद्धि वगैरह ये प्रदर्शन के लिए नहीं है। तो जो उसका प्रयोग करते हैं कुछ धन धान्य कमाने के लिए, फिर वो उस शक्ति में कोई शक्ति रह नहीं जाती। व्हेन यू मेक समथिंग कमर्शियल, किस चीज़ को कमर्शियल बना दिया आपने, तो फिर वो एक कमोडिटी बन गई। और कमोडिटी बन गई मतलब मटेरियल ऑब्जेक्ट, भौतिक चीज़। तो उसका फिर शेल्फ लाइफ रहता है। फिर वो जो हिमालय में साधना कर रहे हैं, ये कई सालों से साधना नहीं कर रहे हैं, उनका हैप्पीनेस उसी में है, खुशी उसी में है। पर आर दे आउट ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ? कोई ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो आउट ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। उम्र लंबी हो सकती है। कितनी लंबी हो सकती है? क्योंकि ब्रह्मा जी जो हैं, आप हैं, मैं हैं, किसी को भी वो साल नहीं देते हैं, वो सांसें गिन के देते हैं कि आपके जीवन की इतनी सांसें फिक्स्ड है। योगी लोग क्या करते हैं, दे मास्टर देयर ब्रीदिंग प्रोसेस। तो हम 1 मिनट में चाहे 10 सांस लेंगे, वो 10 मिनट में 1 सांस लेंगे, तो ऑटोमेटिकली उम्र बढ़ जाती है, बिकॉज सांसें फिक्स्ड है ना। तो आप सांस धीरे धीरे ले रहे हैं तो उम्र बढ़ जाती है। तो इस तरह से वो पॉसिबल है। लेकिन कोई जन्म मृत्यु के चक्कर से केवल भगवान के भक्ति के द्वारा ही मुक्त हुआ जा सकता है। क्योंकि कृष्ण का ही एक नाम है मुकुंद, मुक्तिदाता। जब तक व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा, सिद्धियों से व्यक्ति थोड़ा सा शक्तियाँ पा सकता है, मुक्ति नहीं। लेकिन भक्ति से सिद्धियाँ भी मिल जाती हैं और मुक्ति भी, दोनों। लेकिन भक्त ना सिद्धि चाहता है ना मुक्ति चाहता है, वो केवल भगवान की सेवा मांगता है। So ये जो संत हैं जो हिमालय में साधना कर रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस? सबका अलग अलग गोल है। 500 साल आप बता रहे हैं, जैसे कोई 500 साल से वहां पर है, तो वो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द गोल? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो डिग्री पे डिग्री लेते रहते हैं, PhD कर लिया, डबल PhD कर लिया, एंड कुछ ज़्यादा सब्सटैंशियल कई बार लोग करते नहीं है, कुछ लग जाएंगे। तो उसी तरह सिर्फ अटेनिंग हायर स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस, उसी में इतना आनंद आता है लोगों को, फिर वो आगे बढ़ते जाओ और सिद्धियाँ लो। किस लिए? क्योंकि आनंद है उसमें एक अलग प्रकार का। कई लोग भगवान पे भी ध्यान करते हैं परमात्मा के रूप में। तो इन सब में जो आनंद मिलता है वो भौतिक सुख से बहुत ऊपर है। तो इसीलिए वो लोग उसमें जुड़ गए हैं आनंद के लिए। हर व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है आनंद के लिए कर रहा है।
जिसको जिसमें आनंद मिलता है वो करता रहता है और आगे बढ़ता जाता है। आप गए कैलाश? नहीं, मेरा अभी जाना नहीं हुआ। मेरा गोल यही था कि मैं भी ऐसा प्लान कर चुका था कि कोई गुरु मिल जाए, फिर मैं भी हिमालय में जाके थोड़ा यही करूँगा। बट उससे पहले फिर आप भी हमें दिखोगे नहीं। इस्कॉन के टच में आ गए और फिर भक्ति मार्ग मिल गया, तो उसमें इतना सेटिस्फैक्शन है कि अभी कोई चीज़ की ऐसी कोई इच्छा नहीं है। राइट। कैलाश जैसी जगहों में वहाँ पे क्या कुछ एनर्जीज भी अलग होंगी? कोई वो उसको महसूस कर पाता होगा? देखिए, कैलाश जो हमको दिखता है एक छोटा सा पहाड़ है बर्फ का, वो एक्चुअल रियल कैलाश नहीं है, इन द सेंस दैट हम इन नेत्रों से जो देख पा रहे हैं उतना ही दिख रहा है। अगर आप भागवत पढ़ेंगे उसमें आता है कैलाश का पूरा वर्णन। वो खाली एक बर्फ से ढका हुआ पहाड़ नहीं है, वो खाली हमारी विजन के लिए, बिकॉज हम लोग क्वालिफाइड नहीं है उसकी एक्चुअल ब्यूटी को देखने के लिए। वृंदावन भी जो आज दिखता है वो वृंदावन वैसा नहीं है, चिन्मय वृंदावन है। लेकिन इन नेत्रों से कुछ ही चीज़ें देख पाएंगे। एक्चुअली चिन्मय जो प्रकाश है, मणियों का प्रकाश है सब जगह, वो दिखता नहीं है। जब जैसे स्पिरिचुअली एडवांसमेंट होगा तो दिखेगा। तो भागवत में आता है कैलाश में कैसे बहुत सुंदर सुंदर झरने हैं, बगीचे हैं, पहाड़ हैं, उद्यान हैं, झरने, नदियां हैं, कमल खिले हुए हैं और बड़ा सा पेड़ है, उसके नीचे शिव जी बैठ के ऋषि मुनियों को ज्ञान देते हैं, पार्वती जी हैं, गणपति हैं। बहुत ही सुंदर स्थान है। वो खाली बर्फ़ का पहाड़ नहीं है, इट इज़ लाइक अ फुल फ्लेजेड, जैसे सिविलाइजेशन है, हरा भरा, वो कैलाश है। और हम लोग खाली इतना सा ही देखते हैं क्योंकि हमारा विजन मटेरियल है, हमारा हार्ट प्योर नहीं है, इसलिए एक्सेस नहीं है उस रेल्म के प्रति। जिस दिन प्यूरिफाइड हो जाएगा हार्ट, उस दिन सब दिखेगा एक्चुअल ब्यूटी उसका। कोई ऐसा अभी तक ऐसा प्योर हार्ट हुआ ही नहीं जिसने ऐसा देखा हो? जो होते हैं वो बताएंगे थोड़ी आपको, क्योंकि इस लाइक आपको एक बड़ा डायमंड मिल गया, रेयर डायमंड। आप थोड़ी दुनिया को दिखाते हुए फिरेंगे, आप अपने पॉडकास्ट पे थोड़ी दिखाएंगे ये देखो डायमंड मिला है। तो आदमी तो छुपा के रखना चाहता है उस चीज़ को। जैसे रियलाइजेशन जो होते हैं ये कैम्फर की तरह होते हैं, अगर आपने इसको खोल दिया तो उड़ जाता है। पर एक रियलिस्टिक एक्सपीरियंस शायद उससे लोग कनेक्ट कर सकें कि हाँ एक्चुअली में ये चीज़ है। सब लोग विश्वास नहीं करेंगे ना। अगर आपको मैं आज बोलूं कि मैं भगवान के दर्शन कर चुका हूं, अगर मैं आपको बोलूं ऐसा, मैंने ऐसा नहीं बोल रहा हूँ किया हूँ, कितने लोगों को विश्वास होगा? बहुत सारे लोग बोलेंगे फेक रहा है। राइट। तो इसलिए ये चीज़ें जितना गुप्त रखी जाएं उतना अच्छा है। क्योंकि ये कैम्फर है, कैम्फर की डिब्बी आपने खोली वो उड़ जाएगा थोड़े दिनों में। तो ये जो अनुभव होते हैं इसको जितना गुप्त रखा जाए उतना बढ़ेंगे। जितना आप ढिंडोरा पीटने लगे उतना उड़ जाएगा। राइट।